हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजुआ एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजुआ शो सीजन 2। आज की जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट है उनका नाम है मेहरू खान खटक। वो पाकिस्तान फीमेल बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोज़ देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें। वेलकम बैक। जैसा कि मेरे साथ मेहरू मौजूद है। मेहरू, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। मेहरू, पहले तो आप मुझे बताओ करीम का सफ़र कैसा बहुत रहा? अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल। अच्छा, बहुत कंफर्टेबल था। मेहरू, पाकिस्तानी टीम की कैप्टन, बास्केटबॉल टीम के आप कैप्टन बन गए हो, ठीक है। उससे पहले मुझे एक सवाल बताओ, एक कॉमन सवाल आपसे हर कोई पूछता होगा कि आपकी हाइट क्या है? मैं हूँ 5'8.5". 5'8.5", यानी जो ज़ेनत इरफान है जिन्होंने मेरे साथ बेल्ट लगाई थी वो हार चुकी हार है। चुकी थैंक यू जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ज़ेनत, आप ये शो देख रही हो, आप बेट हार चुकी हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूँगा कि बास्केटबॉल का शौक़ कैसे पड़ा? बास्केटबॉल का शौक़ मुझे बचपन से ही था, भाइयों के साथ। और अब्बू जो है वो हम लोगों को आर्मी लाइफ में आपको पता है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती है, स्पोर्ट्स बहुत होते हैं। तो अब्बू ने इन्हीं चीज़ों का शौक़ हमारे अंदर डाला था, तो साथ खेलते रहते थे। तो वहाँ से ही जो है ना इस गेम के अंदर मुझे इंटरेस्ट बहुत होने लग गया। अच्छा, हम काफ़ी कम सुनते हैं कि फ़ीमेल जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर है या वो क्रिकेटर है, या इस तरह की न्यूज़ काफ़ी अक्सर आती है कि बहुत रेयर ऐसे केसेस हैं अगर वी टॉक अबाउट द फीमेल एथलीट। तो ऐसा क्यों है? न्यूज़ कम आती है, वरना एथलीट्स तो बहुत है फीमेल। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर देखें या आप स्कूल लेवल पे कम है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और फिर आप डिपार्टमेंट लेवल पे आए तो बहुत ज़्यादा फीमेल एथलीट्स हैं। अच्छा, बात यह कि इतना आपका मीडिया उनको एक्सपोजर नहीं देता जितना आप क्रिकेट को देते हैं। और किसी गेम की मैं बात नहीं करूँगी, क्रिकेट ही को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है यहाँ। तो एथलीट्स तो बहुत हैं और हार्ड वर्किंग भी बहुत है, बस सिर्फ एक्सपोजर की बात है कि वो नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। बायोग्राफी के अंदर था कि जब आप अपने स्कूल में थी और जब आप ए लेवल्स कर रही थी, तो वहाँ से ये बास्केटबॉल का शौक़ था या आपको शौक़ पड़ा बास्केटबॉल का? बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि जहाँ आप बेहतर तरीके से बास्केटबॉल खेलो और अपनी टीम बनाओ। तो थोड़ा इस बारे में मुझे ऐसे था। कॉलेज लेवल के अंदर शौक तो मुझे पहले से ही था। मैं कनाडा से जब आई थी वहाँ मैं बास्केटबॉल मैंने बेसिक सारी उधर ही सीखी। ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पर आई पाकिस्तान में तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। इधर कोई स्पोर्ट्स का नहीं था। लड़कियाँ मैंने नहीं देखी, लड़कियाँ इकट्ठे होकर खेल लिया करती थी, लेकिन लड़कियों का कुछ भी नहीं था। मेरा जब सेकंड ईयर था, A2 था मेरा, तब मुझे लम्स के अंदर पता चला कि स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम लेके जानी है, लेकिन कॉलेज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, आपके लिए कोई कोच कुछ भी नहीं था। ठीक है। फिर मैंने कुछ लड़कियां इकट्ठी की, कुछ अपने कॉलेज की लड़कियां थी, कुछ मैंने अपने अस्करी 10 के अंदर से लड़कियां। ठीक है। तो उनको रोज़ हम लोग शाम में इधर अस्करी में प्रैक्टिस किया करते थे या दिन में कॉलेज में प्रैक्टिस किया करते थे। खुद ही एक दूसरे को सिखाते थे और फिर रजिस्टर किया मैंने टीम को और हम लोग खेले। अच्छा, वाह। और करियर का अगर मैं पूछूं आगाज़, तो वो कैसे हुआ? करियर का आगाज़ मेरा किनेट कॉलेज के अंदर आके हुआ। मैं पहले डिपार्टमेंट जो मैंने ज्वाइन किया था मैंने HEC का किया था। ठीक है। जब किनेट आई हूँ तो मुझे पता चला है कि अच्छा स्पोर्ट्स इतनी महदूद नहीं है जितनी मुझे कॉलेज के अंदर नज़र आई है। आगे और भी बहुत इसका स्कोप है, बहुत एक्सपोजर है बड़े लेवल के ऊपर। ठीक है। तो जब मैंने किनेट की ज्वाइन की टीम तो वहाँ से मुझे HEC ने देखा और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए खेलें। तो उधर से फिर मैंने उधर से किया, HEC खेला और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम ने भी मुझे बुलाया। तो ये पाकिस्तान टीम ने कैसे आपको एक्सेस किया? और दैट वाज, आई होप दैट वाज द बिगेस्ट मूवमेंट फॉर यू कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हो। बिल्कुल ऐसे था। मैंने 2013 में किनेट कॉलेज ज्वाइन किया और मैंने डिपार्टमेंट सबसे पहले HEC को रिप्रेजेंट किया। 2 साल हो गए थे मुझे कोई बास्केटबॉल की टीम नहीं थी। 15 साल से 2016 तक 15 इयर्स हो चुके थे, कोई फीमेल टीम नहीं थी बास्केटबॉल की। फिर जो है हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही है। फिर जब नेशनल्स हुए हमारे 2015 के अंदर, तो उसके बाद हमें कॉल आई कि इस तरह से खालिद बशीर हैं बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है, वो एक टीम बनाना चाह रहे हैं, साउथ एशियन SAF गेम्स होती हैं उसके लिए। ठीक है। तो जब हमें कॉल मिली तब भी हमें नहीं लग रहा था कि अच्छा ये फुली गो थ्रू करेंगे इसके साथ, क्योंकि हम बहुत सुनते थे कि टीम बनेगी, ठीक है, लेकिन कभी आप कह लें कि एंड रिजल्ट नहीं आया। ठीक है।
तो जब ये हुआ हमें कैंप के लिए बुलाया इस्लामाबाद, हम लोगों ने ट्रायल्स दिए वहाँ जाके, उसके बाद हमें सिलेक्शन की कॉल है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, अब ये महीने का कैंप लगेगा इस्लामाबाद में। ठीक है। तो उस कैंप को हमने अटेंड किया और टीम हमारी जो है चली गई। सही। तो सैफ गेम्स में आप लोग ने पार्टिसिपेट किया? सैफ गेम्स में हमने पार्टिसिपेट किया। हुआ ये कि जब हम इंडिया पहुँचे तो इंडिया के जो है ना वो बास्केटबॉल फेडरेशन जो वैसे बास्केटबॉल फेडरेशन है ना फीबा, ठीक है, उसके साथ इंडिया का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। सही है। उन्होंने इंडिया से कहा कि आप सैफ गेम्स के अंदर बास्केटबॉल नहीं करेंगे हमारी परमिशन के बिना। तो जब हम उधर पहुंचे तो हमारी गेम सैफ गेम्स को तो नहीं किया, लेकिन जो बाकी टीम्स आई हुई थी श्रीलंका से, नेपाल से, उनके साथ हमने वैसे मैचेस करे। एंड यू गाइस वर कॉन्फिडेंट कि हम जीत के आएंगे अगर ये हो जाता है, और हम जिस मोराल से आप लोग गए? अगर हो जाता तो हमें इतनी उम्मीद थी कि हम टॉप 3 के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो एक बड़ी फनी बात आई कि जब आपके बिगनिंग डेज थे बास्केटबॉल के, जब आप खेलना नहीं चाहती थी लेकिन आपको बिल्कुल बास्केट के सामने खड़ा कर दिया जाता था, आप मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा में बैठी होती थी या एक्स्ट्रा में होती थी, तो आपको स्पेशली बुलाया जाता था जब टीम हार रही होती थी, तो उस बारे में थोड़ा बताओ। ये था कनाडा के अंदर था बेसिकली, जब मुझे कुछ प्रॉपर बेसिक्स कुछ भी नहीं थी मेरे पास, मेरी अम्मी ने मुझे क्लब में डाल दिया। सही है। उस क्लब के अंदर मैंने सारा कुछ सीखा। वहाँ पर ये मेरी हालत होती थी कि अगर मेरे पास बॉल आ जाती और मैं अकेली खड़ी होती वहाँ पे मैच के दौरान, तो मेरी टांगें काम में लग जाती थी कि मुझसे बास्केट नहीं होगी, और नहीं होती थी। कोई मैं फाउल कर देती थी, कोई कुछ हो जाता था। तो मेरे कॉन्फिडेंस का इनिशियली ये लेवल था। अच्छा। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है तो आपको शौक भी बढ़ता है। फिर जब मैंने हाई स्कूल में टीम में लिया हिस्सा, तो उधर मुझे काफ़ी मेरे कोचेज़ ने बकअप किया, उन्होंने कहा कि अवार्ड्स वगैरह मिले कि आप अच्छे हुए हो वो। फिर उधर से डेवलप, फिर अपने ऊपर खुद भी काम करने का दिल किया और फिर एफर्ट करके तरह। मेहरू जहाँ स्पोर्ट्स हो वह इंजरीज ज़रूर होती हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज यू आर फेसिंग, मतलब किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं? मुझे अभी तक जो मुझे इंजरी है, मेरे दोनों जो पाँव के एंकल, सिंस बास्केटबॉल है तो आपको बहुत जंप करना पड़ता है सारा, मेरे एंकल्स बहुत स्प्रेन है, यानी कि मेरे लिगामेंट्स पाँव के बहुत डैमेज हो चुके हैं। तो कॉन्स्टेंटली एक दर्द मुझे पाँव में रहती है खेलते हुए। सेकेंडली जब मैं सेकेंड टूर पे गई थी अपने बाकू इस्लामिक गेम्स के लिए, मेरी नी के जितने भी लिगामेंट्स थे वो सारे टूट गए थे, और ACL होता है बेसिक, ठीक है, वो मेरा टूट गया था। फिर मुझे रिकन्स्ट्रक्शन करवानी पड़ी, सर्जरी करवानी पड़ी उसकी। फिर उसके बाद साल का मेरा रिहेबिलिटेशन का पीरियड था। उसके बाद अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो किस तरह, मतलब अगर आप फ्यूचर अपना फोरकास्ट करो तो इज इट गुड इंजरी हो के वापस टीम में जाना और फिटनेस रखना? ये अब अल्लाह का शुक्र, ये इस तरह की इंजरी है कि बास्केटबॉल में बहुत कॉमन है। अच्छा, बेशक इस तरह की है कि मतलब आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जो आपके पहले थी 100%, लेकिन ये है कि आप फिर मेहनत करके जिम शिम जाके एफर्ट करके खेलो तो आप पहुंच जाते हैं। एक वो टाइम था जब बास्केट में बॉल नहीं डलती थी, और एक वो टाइम है कि आप कैप्टन बन चुकी हुई हो पाकिस्तान फीमेल बास्केटबॉल टीम की, तो कैसा सफर रहा? बहुत, मैं कहूँगी कि अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत काफ़ी डिसहार्टिंग भी था इनिशियली, जब कोई टीम ही नहीं होती, आपको फ्यूचर ही नहीं नज़र आता था अपना कि इसमें मेरा क्या है, मैंने किधर जाना है। और फिर एक वो पॉइंट भी आया कि अब 2 टूर भी लग चुके हैं माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है कि आपने इतनी एफर्ट किया है, इतनी मेहनत की है, और आपको कोई फल भी मिला है उसमें, अगर आपको चांस मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, ज़बरदस्त, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, मुझे बताओ, पाकिस्तानी जो टीम है बास्केटबॉल टीम, आप काफ़ी कम सुनते हो इसको न्यूज़ के अंदर, ठीक है, और जैसे हमारी भी बात हो रही थी कितने एथलीट्स हैं जो हाईलाइट नहीं होते मीडिया के लिए, तो ऐसा क्यों है वैसे, मतलब क्यों फंड्स आप लोगों को नहीं दिए जाते? फंड्स हम लोगों को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़रूरी नहीं समझा जाता। सारी जो आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का फोकस है ना, वो सब सिर्फ क्रिकेट पे है, किसी और गेम पे भी नहीं किया जाता। ठीक है, मुझे या किसी भी आप और गेम के एथलीट से पूछे, उसको गिला शिकवा क्रिकेट से ही है। सही है। तो इज इट इन पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड भी ऐसा चल रहा है? सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह, बाहर आप कहीं भी चले जाएं, क्रिकेट को, रग्बी को, मैं लाओस जैसे मुल्क में गई थी, ठीक है, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल छोटी सी है, और वहाँ पे मैंने देखा वो इतना प्रमोट करते हैं अपनी रग्बी की टीम को, अपनी सब टीम्स को, ठीक है। आप जब बाकी एथलीट्स को साथ लेके चलोगे तो आपके एथलीट्स का भी आपके साथ चलने में बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये है कि इतनी कवरेज जो आप
सिर्फ एक गेम को देते हो, अगर आप बाकी गेम्स को भी दो तो एथलीट्स का भी परफॉर्म करने का सही दिल है। करेगा। मेमोरेबल टूर के बारे में बताओ जो हमेशा याद रहेगा। जो टूर मुझे हमेशा याद रहेगा वो यही टूर है, बाकू वाला है, जहाँ मेरी इंजरी हुई। अच्छा। अच्छी मेमोरी आप कह लो इनिशियली नहीं थी, लेकिन फिर इवेंचुअली टीममेट्स के साथ इस तरह हो गया था कि आप कहें कि बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने आपस सही में है। स्पेंड किया। आगे नहीं पहुंच सकी या मैं खेल नहीं सकी, मुझे उसका दुख रहा। 2 महीने प्रैक्टिस करके नहीं खेल सकी, परफॉर्म नहीं कर अच्छा, सकी। सही है। इंजरी होगी पहले मैच में। ठीक है। लेकिन ये है कि जब टीममेट साथ थे, उन्होंने बकअप किया, Backup। मैंने उनको बकअप किया, उनको एटलीस्ट खेलते हुए तो देखा। जबरदस्त। खुद ने खेला। ठीक है, एनकरेजमेंट थी हाँ। आपके लिए और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, बास्केटबॉल की जहाँ तक बात है तो 3 पॉइंटर जो है वो बड़ा मशहूर है कि जी वो हाँ। कोई बंदा कुछ ना भी करता होता लेकिन उसे 3 पॉइंटर डल जाए बास्केट में तो वो एकदम हाईलाइट हो ऐसे। जाता है। तो आज तक कितने 3 पॉइंटर? मैं आपको सच बताऊं तो मैं 3 पॉइंट वाली गेम नहीं करती। सही है। मैं शूटिंग करती हूँ तो 3 पॉइंट लाइन से मेरी पोजीशन इस तरह की ठीक है। है। मैं बेसिकली सेंटर या फॉरवर्ड फॉरवर्ड के लिए। अच्छा। मैं बहुत कम 3 पॉइंट लाइन के पास जाती हूँ। ठीक है। तो गेम में कभी मैंने 1 लगा दिया होगा गलती सही से। है। गलती एक हो से। गया है। हाँ, चलो, एक history अच्छी एक है। एक गलती से हो गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है व्यूअर्स के कैप्टन ने 3 पॉइंटर एक बिल्कुल। पॉइंट उसने पॉटिंग किया है बॉल के अंदर बास्केट के अंदर, वो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा आप मेरे ख्याल से हमारी बातें तो चलती रहेंगी लेकिन मेरे ख्याल से देखते हैं कि ये कैप्टन तो है लेकिन उसके साथ साथ टंग ट्विस्टर गेम का आवाज मेरे होने वाला है। तो आप ब्रेक ले, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और देखता हूँ कि उसके अंदर ये कितने 3 पॉइंटर मारती है। वेलकम बैक। मेरी गेम का आगाज हो चुका है। टंग ट्विस्टर महरू ब्रेक में मुझे कह रही थी कि प्लीज मेरे से ना टंग ट्विस्टर पूछिएगा, मेरे से नहीं होगा। ऐसा क्या चक्कर है? नहीं हो तो जुबान लड़खड़ा जाती है। अच्छा। क्या सकते हैं। इसका नाम ही टंग ट्विस्टर है और महरू। ठीक है, मेरा पहला टंग ट्विस्टर है आपसे। आपने 5 टाइम्स तेजी से बोलना है व्हिच रिस्ट वॉचेस आर स्विस रिस्ट वॉचेस। ये तो आपसे बोलते हुए नहीं बोला गया था। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपके बोलिए। लिए। Which wrist watches are Swiss wrist watches? Which wrist watches are Swiss wrist watches? Swiss wrist watches. Swiss wrist Yes. watches. अच्छा. Which wrist watches are Swiss wrist watches? 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 Excellent. महरू Thanks. थोड़ा टफ देना पड़ेगा। ये काफी काफी अच्छा, ये मेरा से सिंगल पॉइंटर आपने मुझसे कर दिया है, ठीक है। सेकंड मेरा आपसे है 4 fine fresh fish for you. 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 Look at her. महरू ये तुमने मुझे गलत कहा था शुरू में। हाँ, अच्छा मेरा लास्ट है flies fly but a fly flies. Flies fly butterfly 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 flies. क्या कमजोर से थे। ये मैं एक और एक्स्ट्रा तुम्हारे से पूछूंगा। ये तो मेरा बहुत फेमस है, ठीक है। ये मेरे किसी गेस्ट को नहीं आता है, ठीक है। तुमने तेजी से कहना है अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट 5 A टाइम। proper copper coffee pot. हाँ। A proper copper coffee pot. 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 A proper copper coffie pot. आई वाज से तुम वाकई कैप्टन हो और एक्सीलेंट जॉब वेल डन। महरू ये मजाक गेम्स तो एक एंटरटेनमेंट का बहाना है लेकिन असल में जो मैसेज टू द व्यूअर्स है वो क्या देना चाहोगे? मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी लड़कियों को भी लड़कों को भी कि वो गेम्स के अंदर जो है ना वो होल्ड बैक ना करें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंटेड यूथ है, मैंने खुद देखा है कि आपको एक्सपोजर ना भी मिल रहा हो, आप एटलीस्ट ये सोच लो कि अच्छा आपकी फिजिकली आप अपने आप को बेटर कर रहे हो तो आप कंट्री के लिए जाओ, बाहर अपने लिए जाओ, फिजिकल हेल्थ के लिए जाओ, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाओ, खेलो, कोई भी गेम खेलो, चाहे बास्केटबॉल हो, रग्बी हो और क्या कहते हैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी, और आप जाके जो है वो परफॉर्म करो। और मैं गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली आप इमरान खान साहब आ गए हैं, बहुत खुशी है, ठीक है, तो वो क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा उनकी आप एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दें प्लीज़। स्पोर्ट्स की है ही नहीं हमारे पास, पीसी में एक अलहदा एक मिनिस्ट्री बन चुकी है, इस तरह हो गया है, लेकिन स्पोर्ट्स बाकी के लिए आप एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दें और उसके अंदर आप देखें तो सही कि बाकी गेम्स में क्या हो रहा है, क्या टैलेंट है, क्या
कौन क्या कर सकता है आपके ठीक है, लिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लहरू, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर्ड बाय ट्रॉल की तरफ से थैंक यू, आपके लिए। थैंक यू। व्यूवर्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जस्ट बी अ वॉरियर लाइक हर, जिसको बास्केट में बॉल पॉट नहीं करना आता था और वो कैप्टन बन गई। अगर महरू कैप्टन बन सकती है और इतना हार्ड वर्क कर सकती है एज अ वॉरियर बन के, तो मेरे ख्याल से आप जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, और स्पेशली मैं मुखातिब हूँ उन फीमेल से जो घर बैठी हुई हैं और जो स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, तो वो भी महरू की तरह बन सकती हैं। आप हम लोग को दुआओं में याद रखें। ब्रेक से पहले महरू मुझे कहती कि शाहरोज़ आज हाउस ऑफ चाइनीज़ वाले क्या खिला रहे हैं हमें, तो हम लोग उनके पास लंच पे जा रहे हैं। आप हम दोनों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आप लोगों से दोबारा बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज़ जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें।